कि साहब आप बताइए अब इनका क्या करें, ये तो पूरी रात एसएचओ वगैरह परेशान रहे, वो थालियाँ जो थी खाने की उस पर वो बजा बजा के डांस कर रहे हैं। तो मैंने उस पर कहा बहुत देखे ना, बगैर कुछ किए ये गाड़ी पे यूं करके लेट के 200 रुपए कमा ले, बगैर कोई मेहनत किए मुशक्कत किए। बिल्कुल सही है कि नहीं? टैलेंटेड हैं ये लोग। वहाँ ये भी खत्म हो गई। अब वहाँ कोई लड़की किसी आदमी को कहे कि मैं आपसे शादी नहीं कर रही, वो आदमी कहता ना करो, मैं एल्बर्ट से कर लूँगा। और दोबारा से शुरू करेंगे गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से जहाँ से हमने बहालत मजबूरी में सिलसिले को तोड़ा था, क्योंकि चैनल नहीं तोड़ सकते हम, चैनल टूट जाते हैं अगर स्पॉन्सरशिप ना हो, तो इसलिए हमें मजबूरी ब्रेक लेना पड़ता। रुबाई मादर चाहता हूँ कि हमारा सिलसिला टूट गया था, ब्रेक लेनी बड़ी ज़रूरी है। पूरी दुनिया में इस वक्त ब्रेक ली जा रही है, हर जगह पर ब्रेक हो रहा है, कुछ ना कुछ ब्रेक हो रहा है। कहीं किसी के ताल्लुकात ब्रेक हो रहे हैं, गवर्नमेंट ब्रेक हो रही हैं, कुछ ना कुछ ब्रेक हो रहा है। ख्वाजा सरा जिन्हें इजड़े भी कहते हैं, पंजाब में उनको खुसरा कहते हैं, आपने उन्हें भी बहुत पकड़ा धकड़ा। जो ख्वाजा सरा हैं इनके बारे में बड़ी रवायतें हैं कि इनकी दुआ भी बड़ी कबूल होती है, इनकी बद्दुआ भी कबूल होती है। ये मुझे आज से नहीं, मुझे बचपने से मालूम है। और ये कैसे मैं जुर्रत कर सकता हूँ कि जिसके बारे में इतनी रवायतें हों और फिर ये तो जन्नती लोग हैं। उसमें कुछ दोज़खी भी शामिल हो गए ना, दोज़खी भी शामिल हो गए, उनकी आपको इन्फॉर्मेशन हुई हो। हाँ, मतलब ऐसा लिबास पहन के और फिर गाड़ियों में झुक जाना। लिबास भी इतना फिट होता है, मेरे समझ में नहीं आता पहनते कैसे हैं ये लोग, इतना फिटेड लिबास। और दूसरी बात ये है कि इनको रिश्तों की पहचान नहीं है। अगर कोई आदमी अपनी बहन के साथ जा रहा है, उसे भी कह देंगे जोड़ी सलामत रहे, वो आदमी का आगे बंदे। और अगर आप बीवी के साथ बैठे तो आपको कह देंगे अल्लाह तेरी बहन की शादी कराए। ये भी इनको पहचान नहीं है। सबसे बड़ी जो मुझे इनसे शिकायत है वो ये है, हाँ, नहीं कि इनको ये पहचान नहीं है कि साथ बैठा हुआ कौन है। प्रॉब्लम ये थी कि बड़े सीरियस शिकायतें आ रही थी मेरे पास, और बड़ी गंदगी की शिकायतें आ रही थी। अच्छा, डिफेंस से भी आ रही थी और दूसरे इलाकों पे भी आ रही थी, बस स्टॉप्स पे भी आ रही थी। फिर वो औरतों का लिबास पहन कर जज्बात बरंगेख्ता करना कि उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, गाड़ियों में बिठा के ले जाना, ये सब नहीं है ऐसे। लेकिन जो चंद थे, फिर उसके अलावा एक और चीज़ मेरे इल्म में आई थी कि वो मोबाइल उनके पास थे और वो इंफॉर्मेशन भी दे दिया करते थे, डकैतियां करवा देते होंगे। तो इसमें तो ये इन्फॉर्मेशन थी। तो पुलिस वालों को मैंने जब इंस्ट्रक्शन दी तो उन्होंने इनको पकड़ के थाने में रखा। थाने उन्होंने ये कहा कि जी वो सीसीपीओ तारिक जमील थे, उन्होंने मुझे सुबह 6 बजे फ़ोन किया कि साहब आप बताइए अब इनका क्या करें, ये तो पूरी रात एसएचओ वगैरह परेशान रहे, वो थालियाँ जो थी खाने की उस पर वो बजा बजा के डांस कर रहे हैं। तो मैंने उस पर कहा कि ये बकवास करते, उनको सिर्फ ये समझा दो कि इस तरह ना खड़े हुआ करें और इस तरीके से, क्योंकि मेरे पास बहुत गंदी रिपोर्ट्स आ रही हाँ, वो तो वाकई में एक बहुत बड़ा इन्फेक्शन था। थी। उसमें खुदा न खासा ज़ाती का उनसे नहीं था। नहीं, अभी मैं गया था अमेरिका, तो सैन फ्रांसिस्को में शो था। जिस दिन मैं गया तो उस दिन मुझे किसी ने बताया कि यहाँ पे कानून पास हो गया है कि अब यहाँ पे मर्द मर्द भी शादी कर सकते हैं आपस में। लाहौल बताएं, वहाँ पे कानून पास हुआ कि आपने तो लाहौल पढ़ दी, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट ने उनकी दरख्वास्त कबूल कर ली ख्वाजा सराओं की। आप इस पे क्या कहेंगे? नहीं, बहुत अच्छा फैसला है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा सही फैसला किया कि ये ज़ाती नहीं होनी चाहिए, उनको नौकरी मिलनी चाहिए, उनको शनाख्ती कार्ड उनका होना चाहिए, कॉलेजों में यूनिवर्सिटीज़ में वो पढ़ें। और इस तरीके से सऊदी अरब में भी बेशुमार हैं, आप देखिए कि वो कितने अच्छे काम कर रहे हैं और ज़िंदगी के तमाम शोबों में मौजूद हैं। तो ये तो बहुत अच्छा फैसला है, ये तो बड़ा इसका कहीं ना कहीं अपने सोसाइटी में इनको एडजस्ट करना चाहिए। जीते जागते इंसान है, इंसान है, ये और तो बड़ा इनमें जीनियस भी होंगे बहुत। देखे ना, बगैर कुछ किए ये गाड़ी पे यूं करके लेट के 200 रुपए कमा ले, बगैर कोई मेहनत किए मुशक्कत किए। बिल्कुल सही है कि नहीं? टैलेंटेड हैं ये लोग। हाँ। इनका यूटिलाइजेशन गलत हो रहा है। तो वहाँ पे सैन फ्रांसिस्को में ये हो गया, तो मैंने वहाँ पे शो में ख़वातीन से ताज़ियत करी। वहाँ बेशुमार ख़वातीन थी, डॉक्टर्स का शो था, तो मैंने वहाँ ख़वातीन से ताज़ियत करी। मैंने कहा मैं ख़वातीन से ताज़ियत करता हूँ कि इस मुल्क में, सैन फ्रांसिस्को में, इस सिटी में औरतों का नखरा भी ख़त्म हो गया। कि औरतों का एक नखरा था, भी मैं नहीं कर रही आपसे शादी, तो आदमी की जान निकल गई। क्या कर रही हो फिरोदा, मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूँगा। वहाँ ये भी ख़त्म हो गई। अब वहाँ कोई लड़की किसी आदमी को कहे कि मैं आपसे शादी नहीं कर रही, वो आदमी कहता ना करो, मैं एल्बर्ट से कर लूँगा। आप बताइए सच, क्योंकि हमने सच बात करनी है। हाँ, नहीं कि ये एक ऐसा पावर है, एक ऐसी चीज़ है कि इंसान कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा अपने ट्रैक से कहीं इधर उधर हो ही जाता है। बिल्कुल, और कभी कभी वो मिसगाइड भी हो जाता है। आपके
आपके साथ कभी हुआ, सच्ची बताइए, कि आपने अपनी ताकत का इस्तेमाल ऐसा किया हुआ आपको लगा हो ज्यादती हो गई या कोई ऐसी बात हो गई? देखिए, इंसान जो है ना, जी। हम बड़ी खामियों कोताहियों के साथ और उज़्र के साथ ज़िंदा रहते हैं। सही। ये ताकत एक नशा होता है। मुझे बाखुदा मुझे याद नहीं कि मैंने शऊरी हालत में किसी के साथ नाइंसाफ़ी की हो। माश इसकी ज़रब मेरे अपने घर के ऊपर पड़ी, इस ताकत की, तो बाखुदा मैंने उस पर एक लम्हे के हिचकिचाहट के बग़ैर मैंने भरपूर कार्रवाई की। और लाशऊरी तौर पे अगर किसी के साथ ज़्यादती हुई हो इस 3 साल में, जो होम का ज़माना था या एक्साइज़ का ज़माना था, तो हुई हो। लाशऊरी तौर पे मुझे नहीं मालूम। शऊरी हालत में मैंने एक रत्ती बराबर भी किसी के साथ ना नाइंसाफ़ी की, ना किसी के ऊपर ज़्यादती की। वाह। ये और ये और और जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। और इसमें मेरा कमाल नहीं है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक एहसान है कि वरना आप यकीन जानिए कि एक आम आदमी के ऊपर गुरूर और तकब्बुर के हमले जो होते हैं वंस ऑफ ब्लू मून होते हैं कि कोई कामयाबी मिल गई तो गुरूर आ गया। सही बात। लेकिन इक़्तिदार के सिंहासन पे यकीन जाने मैंने देखा कि एक एक लम्हे के बाद गुरूर और तकब्बुर के हमले होते हैं। हम लोग बेशक बेशक उसमें अपने आप को कंट्रोल कर जाना ये इंसान के बस में बड़ी मुश्किल से होता है अगर अल्लाह ताला का एक मदद और ताउन ना हो। और ये जितने बड़े काम आप जो आप देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, इसमें मैं जो क्रेडिट दूंगा वो मैं बग़ैर किसी हिचकिचाहट के मैं अल्ताफ़ भाई को दूंगा। उन्होंने इतना फ्रीडम मेरे साथ रखा और इतना आउटराइट मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि मैं रुकता ही नहीं था। फिर